हरे कृष्णा। तो चैप्टर नंबर 2, योगा एज वर्क इन डिवोशन। तो इसमें जो भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आप जो डिवोशन है वो कैसे कर सकते हैं, तो योगा के बारे में बताएगा। जैसे वो बताते हैं अर्जुन को कि जैसे जो योगी है, योगी और एक जो भक्ति योगी, उनके बीच में डिफरेंशिएट करना बताते हैं। जैसे कहते हैं कि जो एक सच्चा जो भक्ति योगी वही है जो हमेशा मेरे शरण में रहे, ही ओनली सरेंडर अनटू मी। बाकी अलग अलग टाइप के भी योगी होते हैं, जब देखते हैं पहाड़ों पे हिमालय पे चले जाते हैं, तपस्या करते हैं। तो कृष्ण बताते हैं उनको कि वो भी एक योगी है, लेकिन वो कहते हैं कि वो मेरे को उतना प्रिय नहीं है जितना भक्ति भी मेरे को प्रिय है। क्योंकि भक्ति योगी जो है इतना भगवान को प्रिय है कि वो अपनी लाइफ की सारी एक्टिविटी है भगवान के अराउंड ही करते हैं। मतलब जो भी करते हैं, चैंटिंग, डू इट फॉर कृष्णा, स्लीप फॉर कृष्णा, वट एवर एक्टिविटी दे डू इन 24 आवर्स, दे जस्ट डू इट फॉर लॉर्ड कृष्णा। तो इसमें श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन जी को कि जैसे जो संन्यास है, जो सन्यासी है वो बेहतर है, या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति जो अपने ऑक्यूपेशनल ड्यूटी में लगा हुआ है लेकिन भगवान की सेवा नहीं कर रहा। तो उसमें भगवान कृष्ण बताते हैं कि मेरे को सबसे ज्यादा डियर है वो व्यक्ति जो अपने ड्यूटी तो कर रहा है लेकिन उसमें साथ में मेरे मेरे को भी वो हमेशा याद रखता है। जैसे अर्जुन का एग्जाम्पल, जैसे अर्जुन है वो बहुत एक वॉरियर। हम आम भाषा में अगर देखें कि कोई अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई एक योगी है, तो योगी का हमारे माइंड में हमेशा कंसेप्शन यही रहता है कि वो एक योगी है तो फिर वो ध्यान कर रहा होगा, अपनी लैप को क्रॉस करके बैठा होगा, है ना, या उसकी आई होगी वो हाफ फोल्डेड होगी, या फिर वो एक ट्री के नीचे ध्यान में बैठा होगा, अपने नोज के टिप को देख रहा होगा। ये सब हमारे माइंड में आता है। लेकिन अर्जुन के बारे में तो हम ऐसा नहीं देखते। वो तो हम देखते हैं कि फाइट कर रहे हैं। एक इतनी महाभारत तो सबसे हैवी फाइट हुई इतिहास की, सबसे भयानक लड़ाई हुई। इसमें हम देखते हैं कि इसमें हम भगवान कृष्ण अर्जुन को महान योगी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो भगवान की शुद्ध भक्त है और हमेशा उन्हीं पर डेडिकेटेड है फुल्ली, इसलिए उनको उन्होंने शुद्ध कहा। बाकी उन्होंने फिर बताया कि जैसे एक योगी है, जैसे एक हाउस होल्डर है या फिलेंथ्रोपी है या जो फिलोसफर है, वो सब अपने अपने हिसाब से मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं चीजों को लेकर। लेकिन एक जो भक्ति योगी कभी मेंटल स्पेकुलेशन नहीं करता। वो हमेशा शास्त्र के हिसाब से और आचार्यों का जो मत होता है उसके हिसाब से अपने लाइफ को लीड करता है। हमेशा अपने साथ चीजों को कभी भी कल्टिवेट करने का प्रयास नहीं करता। क्योंकि जब डिसाइपलिक प्रोफेशन में नॉलेज मिलता है तो कभी उसमें डेविएशन नहीं आएगी। नहीं तो अगर हम मटेरियलिस्टिक कवरेज में अगर हम चीजों को खुद नॉलेज अगर हम अपने हिसाब से अगर करेंगे तो हम गड़बड़ करेंगे चीजों को लेकर। तो जैसे मटेरियल लाइफ में देखा है कि अब इतने सारे योगी होते हैं जैसे, और भी साधु संत स्वामी होते हैं, लेकिन उनको उतना ज्यादा उन्हीं को हमें ज्यादा महत्व देना चाहिए जो डिसाइपलिक सक्सेशन को फॉलो करे। वो एक ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, जो हमारे गुरु परंपरा के ज्ञान को लेके आ रहे हैं, वो ठीक है, उनके मत को हमें स्वीकार करना चाहिए। नहीं तो अगर ऐसा हम किसी को भी अगर मत को स्वीकार कर लेंगे जिसका कोई, उस व्यक्ति को हम बना लेंगे गुरु जिसका कोई गुरु ही नहीं है, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि वो व्यक्ति हमको शुद्ध ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए हमें भी थोड़ा सतर्क होना हुआ मामले में कि अगर हम किसी भी संप्रदाय को अगर लेते हैं या किसी भी अगर हम किसी व्यक्ति को सुनते हैं तो हमें थोड़ा सा नॉलेज एक्वायर करना चाहिए इनके बारे में कि शास्त्र में उस संप्रदाय के बारे में मेंशन है या नहीं है, या जो एक कुछ ऐसे ग्रंथ जैसे पद्म पुराण जैसे कुछ ग्रंथ तो वो ना बता देते हैं एक्चुअली पहले कि जो संत के बारे में या फिर संप्रदाय परमारिक चीजों के बारे में हमें पहले इंफॉर्मेशन दे देते हैं, ताकि जिससे मनुष्य डेविएट ना हो। क्योंकि हम कलयुग के हम वासी है तो हम डेविएशन के चांसेस बहुत ज्यादा। हमें तो अगर हर चीज हमें अगर सही भी मिल जाती है तो हम उसके अंदर ही कमियां निकालने लगते हैं, है ना। तो इसमें भगवान कृष्ण बताते हैं अर्जुन को, इसमें योगा से रिलेटेड सारी चीजें हैं क्योंकि इसका नाम है कि हम अपने काम को किस तरीके से करें। योगा का मतलब मतलब एक संन्यास का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ छोड़ देना। असली सन्यासी वो होता है जो अपने एक्टिविटी को करता है, एक्टिविटी को करते हुए भगवान भगवान को हमेशा याद रखता है। ये एक हाउस होल्डर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक ड्रेस डाल के हम करते हैं। ड्रेस में ये होता है कि हमें एक टास्क क्लियर मिल जाता है, लेकिन ऐसा हर केस में आवश्यक नहीं है। जब हम ध्रुव महाराज को देखते हैं, प्रहलाद महाराज को देखते हैं, वो भगवान में काफी एलिवेटेड डिवोटेड है, लेकिन क्या उनको हमने मानते हैं कि उन्होंने संन्यास में नहीं, वो ग्रस्त थे, लेकिन उन्होंने हमेशा भगवान पर फोकस, ऑलवेज दे आर फोकस ऑन लॉर्ड कृष्ण। इसीलिए हमें आचार्यों का मत को हमेशा मानना चाहिए, जो शास्त्र का मत होता है उनको मानने का प्रयास करना चाहिए, तभी डेविएशन के चांसेस बहुत कम होंगे। तो आगे थोड़ा बढ़ते हैं इसके अंदर और क्या बताया गया। जैसे हम देखते हैं कि डे टू डे लाइफ में अगर हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं ना, तो उसको इस तरीके से करना चाहिए कि हमेशा हमारा ध्यान भगवान पर। हम कैसे कर सकते हैं? जैसे अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको हम ये सोचे कि हम स्टडी अगर कर रहे हैं तो मैं इस स्टडी को भगवान के ऊपर में कैसे लगा सकता हूँ।
तो ये करना चाहिए। या हम कुछ प्रसाद पा रहे हैं, कृष्णा प्रसाद जी बताते थे कि मेरे जो हरे कृष्णा मूवमेंट है, जो हमारे हरे कृष्णा इस्कॉन सोसाइटी है, इसमें जितने भी बॉयज है, गर्ल्स है, ये सारे यूथ है, लेकिन ये हमेशा भगवान के समय 24 घंटे ही नहीं रहते, इनके पास टाइम नहीं होता कुछ फालतू की गॉसिप या अदर एक्टिविटी करने का। भगवान की डिवोशनल एक्टिविटी के अलावा कुछ नहीं करते। तो कहते हैं कि जैसे मटेरियलिस्टिक वे में अगर कोई व्यक्ति अगर कोई जैसे 8 घंटे से ज्यादा अगर काम करता है, तो ही फील फटीग। लेकिन अगर डिवोशनल लाइफ में, अगर कोई स्पिरिचुअल पाथ में, अगर कितना कॉन्शियसनेस होगा, तो अगर वो काम करता है ना, तो वो 24 घंटा तो उसके लिए कम पड़ता है, और वो 24 घंटा काम करते हुए भी थकता नहीं कभी भी। तो डोंट गेट टायर्ड। क्यों? क्योंकि वो जो एक्टिविटी कर रहे हैं, उस व्यक्ति को उस एक्टिविटी से उत्साह मिल रहा है, एंथुसियाज्म मिल रहा है, और भक्ति में आगे बढ़ने का काम मिल रहा है। क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स वी हैव टू इन्वेस्ट 24 आवर्स। वो हमें डिसाइड करना हो कि हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें से हमारे जो वरिष्ठ भक्त हैं, जिनको भक्ति करते करते काफी समय हो गया, तो उनका हम देख सकते हैं, हम उनके लाइफ को देख सकते हैं, हमारे जो आचार्य उनकी लाइफ को हम देख सकते हैं, हाउ दे लीड देयर लाइफ। क्योंकि एक हम किताबों में तो हम पढ़ सकते हैं कि ऐसे से करना है, लेकिन जब हमें, क्योंकि इसीलिए हमेशा ना दो एक बुक भागवत, एक पर्सन भागवत, हमेशा पर्सन भागवत को, अगर आपको चॉइस दी जाए कि आपको किसको चुनना है, तो हमेशा एक जिसको भक्त हमेशा पर्सन भागवत से चुनेंगे। क्योंकि जो एक बुक भागवत है, आपको चीजें बता सकते हैं, नॉलेज गिव यू नॉलेज, लेकिन जो पर्सन भागवत है, व्यक्ति भागवत है, वो आपको नॉलेज देंगे एक रियलाइजेशन के साथ, है ना, एक 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 अनुभव के साथ आपको ज्ञान देंगे। तो जो ज्ञान आपको अनुभव के साथ मिलता है ना, उस ज्ञान की वैल्यू एक अलग है, उस ज्ञान से काफी सीखेंगे। इसीलिए हमें इस तरीके से अपने लाइफ को डिजाइन करना है, अपनी लाइफ में शेड्यूल इस तरीके से रखना है कि हमें हमेशा भगवान का चिंतन होता रहे, और कुछ काम न छूटे। इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ छाड़ देनी, सारे एक्टिविटी होते हुए, बस बशर्त ये है कि हमारा जो दिनचर्या है वो कुछ फालतू का ना, मटेरियलिस्टिक ज्यादा ना हो। अगर हमारा होश हो जाए, हमारी दिनचर्या होश हो होगी, तो हमारा शेड्यूल है उसको फॉलो करने में हमें दिक्कत आएगी ही आएगी। जैसे हम मान लें एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कुछ बच्चों को शिकायत होती है हमेशा, या हमें भी जैसे होता है, हम भी नए नए बच्चे, तो फिर कभी कभी सुबह उठने का लेट हो जाता है, या फिर कभी ऐसा क्यों होता है कि हम सुबह नहीं उठे। बच्ची का पहला प्रोसेस ये होता है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम रात को जल्दी नहीं सो रहे, इसीलिए लेट। और एक्चुअली टाउन की सिटी की लाइफ इस टाइप की बनी हुई है, लेकिन हम देखते हैं कि पहले वैदिक काल में, देहात में भी आजकल हम देखते हैं कि वहाँ पे रूटीन एग्जैक्टली फॉलो होता है, वहाँ पे लोग अभी भी जल्दी सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं। उनको इम्पोर्टेंस है, क्योंकि उनको उनकी लाइफ में कल्चर इंक्लूड किया गया, उनके पूर्वजों के द्वारा उनको एक कल्चर दिया गया। अगर अगर हम हमारे जो सीनियर हमें सिखाएं, अगर आ, अगर हम अपने आचरण से किसी को सिखाएंगे ना, तो वो व्यक्ति हमें फॉलो करेंगे। अगर हम सिर्फ बोल देंगे और हम कुछ फॉलो नहीं करेंगे, तो वो चीजें सही नहीं है। जैसे हमने इतना सारा नॉलेज दे देते हैं लोग, जैसे मैं इतना नॉलेज दे दिया, अगर मैं खुद फॉलो नहीं कर अपनी लाइफ में, तो इसका बताना कोई लाभ नहीं है बिल्कुल भी। ये तो वही बात है, किताबी ज्ञान, हमने किताबों से पढ़ा और बोल दिया। जब तक रियलाइजेशन के साथ हम नहीं बोलते हैं, तो इसलिए नहीं होती। और रियलाइजेशन भी इतनी जल्दी नहीं आती है, रियलाइजेशन आने में भी 5 साल 10 साल का समय लगता है। अगर हम सिस्टम से अगर फॉलो करें, तो अगर हम आचार्य को मत को माने, गुरु परंपरा, गुरु को अगर गुरु के आदेश का पालन करते हुए करें, तो ये चीज आएगी। नहीं तो अगर अपने साथ हम चीजें करेंगे, तो गड़बड़ होगा ही होगा। तो इसलिए हमें ये हमें प्रयास करते रहना चाहिए कि जो भक्ति योगा का प्रोसेस है, ये एक तरह का योग है, जो कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, इतने सारे हैं। इसमें सबसे टॉप मोस्ट भक्ति योग को रखा गया। इसका एग्जाम्पल जैसे आता है, मैं सैंडविच का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे सैंडविच होता है, उसका टॉप और बॉटम देखिए, टॉप बॉटम तो एक लेयरिंग है, लेकिन बीच में जो फिलिंग की गई है ना, वो है। इसी तरीके से जो भक्ति है, ध्यान और ज्ञान योग है, उसके ब्रेड के आउटर और इनर के जो लेयर है, लेकिन जो बीच का जो फिलिंग की गई, उसमें ब्रेड, जिसमें वेजिटेबल्स या कुछ बटर ये सब डाला गया उसके अंदर, वो भक्ति है। तो ये सपोर्ट के लिए जो दोनों चीजें, ये ज्ञान और ज्ञान योग, योग जो है, और ध्यान योग ये भक्ति को सहयोग देते हैं, भक्ति योग को। ये एक ऐसा हो सकता है कि एक मदर है, उनके 2 चाइल्ड है, तो 2 चाइल्ड मदर को सपोर्ट दे रहे हैं, इस तरीके से हो सकता है। तो इसीलिए भक्ति वो योग जो सबसे टॉप मोस्ट है। क्योंकि एक्चुअली कलयुग में भगवान को प्रैक्ट करने का ये तरीका है, कलयुग में हमारी आयु बहुत कम है। वी कैनॉट लिव मोर देन 70 to 80 ईयर्स, क्योंकि अभी इतने एज में हमें इतने कष्ट होने लगते हैं, क्योंकि हमने अपने लाइफ में इतना कॉम्प्लिकेशन कर दिया, हम नेचर को इतना ज्यादा हार्म कर दिया ना, कि हमने पूरा प्रकृति का नाश विनाश कर दिया अपनी सिर्फ प्रसन्नता के लिए। लेकिन क्या वो करके प्रसन्न है? हम वो करके प्रसन्न है, हम वो करके भी दुखी है। आज हर व्यक्ति दुखी है, इस संसार में हर व्यक्ति दुखी है। चेहरे पे मुस्कान आपको दिखा सकते हैं कि हम खुश है, लेकिन रियलिटी यही है कि व्यक्ति दुखी है। क्योंकि चेहरे में मुस्कान दिखाना और हृदय से मुस्कान आना बहुत अंतर है।
इसलिए अगर हम स्पिरिचुअल पाथ को अपनाएंगे और अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस को अपने लाइफ में अगर अप्लाई करेंगे, चीजें अपने आप ही सही होगी। जीवन शुद्ध करेंगे, चीजें ठीक होगी। बिना शुद्धता के प्योरिटी सोर्स है, बिना शुद्धता के जीवन में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि एक शुद्ध व्यक्ति के हृदय से जो बातें निकलेगी वो टच करेगी लोगों को। एक जो अपवित्र व्यक्ति है, जो अनपायस व्यक्ति है, अगर वो अपनी बातों को बोलेंगे तो उनकी बातें हृदय में नहीं आएगी। वो बोल देंगे लेकिन उससे किसी का कल्याण नहीं होगा या किसी का लाभ नहीं होगा। इसलिए हमारे जो वरिष्ठ भक्त होते हैं उनके मुख में हम कुछ सुनते हैं, उनके मुख मंडल से कुछ सुनते हैं, तो उसका रियलाइजेशन हमारे अंदर जरूर आता है। हम अपने अपने लाइफ में कुछ फील कर पाते हैं, कुछ चेंज कर पाते हैं। लेकिन अगर हम किसी ऐसे मटेरियलिस्टिक व्यक्ति को सुनते हैं तो सुनते एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को रियलाइजेशन नहीं थी, उसने सुन लिया और बता दिया उसने हमें। तो इसलिए हमें हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि भक्ति के मार्ग में आगे बढ़े। भक्ति के मार्ग में हो सकता है कठिनाइयां हो, ये तो ये ऑब्वियस। एक्चुअली शिला प्रभुपाद ने एक डिवोटी ने कहा था, शिला प्रभुपाद की मटेरियल लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। तो शिला प्रभुपाद ने रिप्लाई किया, या ऑफ कोर्स इट कैन बी, मटेरियल लाइफ इज डिफिकल्ट बट सॉरी, material life is impossible but it spiritual life is difficult। मैं थोड़ा डिविडेंड हो जाती हूँ, कहते कि जो मटेरियल लाइफ है ये इम्पॉसिबल हो सकता है, स्पिरिचुअल लाइफ डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन मटेरियल लाइफ में इम्पॉसिबल है। तो इसलिए भक्ति में अगर आपको कुछ कमी हो रही है, अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो हम हमें सीखना चाहिए, हमें देखना चाहिए बाकी लोगों को भी दिक्कत आती है। मटेरियलिस्टिक लाइफ में तो इतनी दिक्कत है कि हम समाधान ही नहीं कर पाते। स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ समस्या है लेकिन उसका समाधान होगा ही होगा, अगर हम सही तरीके से समाधान होगा। क्योंकि संसार में कमियां है, हमें उसको समझना है और चेंज करना है। एक स्पिरिचुअल व्यक्ति इंटेलिजेंस लगा के भक्तों का संकल्प कुछ ये जरूर करता है। इसलिए हमें शिला प्रभुपाद जी के मतों का पालन करना चाहिए, जो आचार्य का उदाहरण चाहिए, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। कलयुग का महामंत्र है, युग धर्म आइए और फॉर को फॉलो करें और बस लाइफ को अपने प्रोटेक्ट करें, देन गो बैक ऑन बैक टू गॉड। दैट्स इट। ये हमें यू हैव टू फिनिश आवर बिजनेस बिफोर द नेक्स्ट डेथ कम। अगली मृत्यु आने से पहले हमें इस जीवन के सारे कार्यकलापों को खत्म करके भगवान के धाम में जाना है। ये हमारे लाइफ का इटरनल मिशन है, ये हमारे आचार्य का मिशन है। हरे कृष्णा। प्रभुपाद